नमो अरियन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम्। जय बोलो अनंत सिंह परमेष्टि भगवान की। 1000 श्री आदिनाथ भगवान की। 1000 श्री सुमतिनाथ भगवान की। 1000 श्री शांतिनाथ भगवान की। चिंतामणि पारसनाथ भगवान की। 24 तीर्थंकर भगवान की। गणाचार्य गुरु रक्षाण विराट सागर जी महाराज की। परम पूज्य आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की। पूज्य श्रमणी गणनी आरिका महक विशाल श्री माता जी की। समस्त आरिका संघ की। उत्तम मार्दव धर्म की। आज का ये उत्तम मार्दव धर्म 10 लक्षण धर्म का दूसरा धर्म उत्तम मार्दव धर्म, वह हमें क्या शिक्षा दे रहा है कि हमें सरल सहज और हमारे परिणाम सदा निर्मल रहे, कोमल रहे। ऐसे हमें शिक्षा दे रहा है कि हमें जब तक हमारे अंदर अहंकार रहेगा, मान रहेगा और अन्य जो कसाएं हैं वह हमारे अंदर रहेगी तो हमारी आत्मा का कल्याण नहीं हो सकता। जब हमारे अंदर ये भाव जब हमारे अंदर वात्सल्य, करुणा, सहजता, सरलता हमारे अंदर ये बाहर के गुण नहीं है, हमारे आत्मा के ही गुण हैं। जब तक हम इनको धारण नहीं करेंगे, समझेंगे नहीं कि ये क्या है, तब तक हम चतुर्गति भ्रमण ही करते रहेंगे। एक बार की बात है, जब नदी के किनारे एक बांस का वृक्ष था और घास थी। तो बांस का वृक्ष घास को देख के हंसता है कि तुम कितनी तुच्छ हो, कितनी छोटी हो और मैं कितना बड़ा हूँ। तो वह अब जब कोई बड़ा इंसान रहता है वह छोटे को देख के या गरीब को देख के, जो कुछ जानता नहीं है उसको देख के हंसता है। ऐसा ही वह बांस घास को देख के हंसता था और वह सोचता था कि इस पे सब लोग पैर रख रहे हैं, इसका कोई सम्मान ही नहीं है और मेरे को सब इतनी अच्छी दृष्टि से देखते हैं। ऐसे ही वह सोचता था। अब तब घास बोलती है, ठीक है तुम बड़े ठीक हो, हम तुच्छ सही। तो वह जब एक बार तूफान आता है, वह इतना भयानक तूफान आता है तो घास तो झुक जाती है और बांस अकड़ जाता है। जो अकड़ जिसके अंदर होती है वह गिरता है और जो झुक जाता है वह उठता है। बांस के अंदर वो अकड़ थी तो वह गिर गया, धराशायी हो गया और घास झुककर जब तूफान समाप्त होने के बाद वापस जैसी की तैसी लहराने लगी। तब घास पूछती है, बांस तुम कैसे हो? तो वह बोलती है, तुम कैसी हो? तो वो तब बांस बोलता है, मेरा तो सर्वनाश हो गया, मैं तो कुछ बचा ही नहीं मेरे अंदर, तो मेरे शरीर में घाव हो गए। तो घास बोलती है, मैं तो जैसी थी वैसी ही हूँ। तो बोले, तुम झुक गई, मैंने तुम पे हंसा और मैंने तुम्हारा अपमान किया, तो मेरा ये भाव अच्छा नहीं है कि मैंने तुम पे हंसा। जो दूसरे पे हंसता है वो इसका परिणाम विपरीत होता है। सबके दिन एक से नहीं होते। आचार्य भगवान कहते हैं विशुद्ध सागर महाराज जी कि सबके दिन एक से नहीं होते, सब दिन एक से नहीं होते। जब घास ने ऐसे कहा बांस से कि तुम सही हो कि तो हम तो तुच्छ ही सही, जब उसके समझ में आया कि कौन सही कौन गलत है, यही हमारी आत्मा का, जब हम इसके बारे में जानेंगे नहीं कि हमारा आत्मा का स्वभाव क्या है और हम पहचानेंगे ही नहीं, तो हम ऐसे ही दुर्गति में भटकते रहेंगे और हमारी आत्मा का कल्याण नहीं हो सकता। जब हमारे अंदर कसाई भाव आए तो अपने से छोटे को देखना। जब छोटे को देखेंगे तो वह अहंकार नहीं आएगा, क्योंकि जो गरीब है,
जिसके पास पहनने को वस्त्र नहीं है, खाने को भोजन नहीं है, तो वह सोचता है कि ये तो कितना गरीब है, मेरे पास तो सब कुछ है। तो हम अपने को इतने में संतुष्ट रहना चाहिए कि हमारा जीवन चलता रहे, हम सुखी रहे। जिसके पास ज्यादा धन वैभव होता है वह ज्यादा दुखी होता है, क्योंकि उसके भाव कुछ विपरीत रहते हैं कि किसकी चोरी नहीं हो जाए या कोई डाका नहीं डाल दे, तो इसको उसका विकल्प बना ही रहता है। यदि अब जब हम ये सोचेंगे कि वो छोटा ही सही, हम जितने में हैं उतने में संतुष्ट रहें, और जब अभिमान आकांक्षा की इच्छा आकांक्षा बढ़े तो अपने बड़ों को देखना। भरत चक्रवर्ती के पास 96,000 रानियां थी और तुम्हारे पास तो एक ही रानी है, तो भी उसका अहंकार करते हो कि मेरी पत्नी से अच्छा तो कोई नहीं है। उसके पास 96,000 रानियां होके भी वह देव शास्त्रों की भक्ति निरंतर 24 घंटे उसी में रहता था। उसको कभी इस चीज का अहंकार नहीं हुआ कि मैं कहाँ हूँ, ऐसा वह कभी भी नहीं सोचा। अपन को यही सोचना चाहिए कि हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, और जब अहंकार हमारे अंदर आता है तो हम सबको भूल जाते हैं। अहंकार की जब पुष्टि नहीं होती तो हमें क्रोध आता है और फिर मायाचारी आती है। हमेशा मान कसाई रहती है, तो कितना भी हम किसी का मान सम्मान कर दें वह हमेशा भूखी रहती है, कभी उसकी पूर्ति नहीं हो सकती। अभी हम सोचते रहेंगे, जब हम कभी स्टेशन पे गए हैं, स्टेशन पे जब ट्रेन आती है कब आती है, ऐसे जैसे गाड़ी चलती है वैसे तो आती नहीं है, जब उसको सिग्नल मिलता है, सिग्नल डाउन होता है तब ट्रेन आती है। यह अहंकार का प्रतीक है। जब हमारे मन में सरलता, सहजता, कोमलता रहेगी, जब भी हमारी आत्मा का कल्याण होगा, नहीं तो हम भी ऐसे ही फंसते रहेंगे। हम कभी अपने जीवन में ये सोच लें, हम क्रोध भी करते हैं, क्रोध के लिए तो अपन कह देते हैं कि उसको क्रोध आ रहा है, और मान की जब तक पुष्टि नहीं होती तब कहते हैं कि हमारे सम्मान नहीं हुआ, हमारा तिरस्कार कर दिया। जब हम कहीं जाते हैं, लू लग जाती है तो हम पसीना आता है, पानी पी लेते हैं तो लू लग जाती है और फिर बुखार आता है, और जब उसमें फिर बारिश के मौसम में हम चले गए तो निमोनिया हो जाता है। इसी प्रकार जब हमारी निंदा होती है, तिरस्कार होता है, अपमान होता है, इसकी लू लग जाती है, तब हमें अहंकार ये हमें ऐसी बुखार आती है, और उसके बाद प्रशंसा की शीत लग जाती है तो हमें निमोनिया आ जाता है। इसी प्रकार कहा गया है, जब तक हमारे अंदर कसायों की तीव्रता रहती है तो हमारी आत्मा का कल्याण नहीं हो सकता। हम ऐसे ही चतुर्गति में भ्रमण करते रहेंगे। आपने बहुत सारे महापुरुषों को भी देखा होगा जिसके अंदर क्षमता भी थी, सहजता, सरलता थी, और किसी के अंदर कसाएं भी थी। चामुंड राय के बारे में आपने सुना होगा और पढ़ा भी होगा। जब तक वह उसके अंदर अहंकार था कि मैंने इतनी बड़ी प्रतिमा बनवाई और इसका अभिषेक मैं ही करूंगा और कोई नहीं करेगा, इसके बाद जब ये अहंकार जब तक उसके मन में रहा तब तक कितना उसने अनंत कलश भगवान के ऊपर डाले तो भी गंधोदक नहीं बना। ये किस कारण से? जब उसके अंदर अहंकार की जब तक थोड़ी सी भी सल रहती है तब तक कुछ नहीं हो सकता। तब वो छोटी सी बुढ़िया जो एक छोटी सी लुटिया को लेकर अभिषेक करती है, वो अच्छे परिणामों से, भद्र परिणामों से वह भगवान का अभिषेक करती है, तो वह इतनी सी लुटिया में ही पूरा गंधों तक, चरणों तक आता है और उसकी गंगा यमुना जैसी नदियां बहने लगती है। एक मान और अभिमान के कारण ऐसा हुआ। यदि हम अभिमान हमारे अंदर है तो वह कभी झुकने नहीं देता, चाहे हम मर जाएंगे, कट जाएंगे, पर झुकेंगे नहीं। ऐसा मान कसाई इतनी तीव्र होती है कि वह झुक नहीं सकती।
ऐसा ही रावण के अंदर अहंकार था। उसके पास 1008 विद्याएं थी और सोने की लंका थी और राज्य था। सब कुछ होने के बाद, जब इतना सारा होने के बाद, यदि उसके पास ये मंत्र, इतना ज्ञान होने के बाद यदि वो उसका ज्ञान का सही उपयोग करता तो वह उसी समय मुक्ति को प्राप्त कर सकता था। और ये इसी मान कसाय के कारण, अहंकार के कारण वह झुका नहीं, इसलिए नरक गति में गया। सब कुछ होने के बाद मंदोदरी ने कितना समझाया, आप ऐसा नहीं करो, जिसकी पति है, पत्नी है, उसको सौंपो, तो भी वह सुना नहीं, माना नहीं। मान कसाई कभी झुकने नहीं देता। ऐसा ही रावण के साथ था, वह कभी झुका नहीं, सब कुछ सहन किया। पूरी उसकी प्रजा जो थी सब नष्ट हो गई। सब नष्ट होने के बाद भी यदि वह झुक जाता तो उसका कल्याण हो जाता। जो झुकता है वही उठता है। आपने कभी देखा है, जब कुएं में बाल्टी डालते हैं, जब वह झुकती है तभी भरती है, झुकेगी नहीं तो वो भरेगी नहीं। ऐसे ही जब हम खाली रहेंगे, जब हमारे अंदर कसाई रहेगी, तब तक हम ज्ञान हमारे अंदर आ नहीं सकता। और जब तक ज्ञान नहीं आएगा, जिसके बारे में हमें ज्ञान नहीं है, तो हम कैसे मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। किसी चीज का अहंकार हमारे अंदर रहता है तो हम कभी अपना आत्मा का कल्याण नहीं कर सकते। आपने आचार्य समंतभद्र स्वामी ने रत्नकण श्रावकाचार्य में गाथा कही है, ज्ञानम पूजम कुलम जाति बल मृद्यम तपो वपु अष्टावासितमान नित्यम स्मर माहुर गतस्मया। जिसने ज्ञान, पूजा, जाति, कुल, रिद्धि आदि का तप का मद किया तो उसके कारण दुर्गति में गए, नरक गति का आयु कर्म का बंद किया। आपने ज्ञान, जिसने ज्ञान का मत किया उसके बारे में सुना भी होगा। जो राजा यम था, उसने मुनि का अपमान किया, तो उसके कारण कि मुनि तो ऐसे ही हैं, उनको कुछ ज्ञान नहीं, उनसे ज्यादा तो हमको ज्ञान है। उसका मत करने के कारण उसका जो संयोक्षम था, जितना ज्ञान था, वह धीरे धीरे नष्ट होता गया और वह नमोकार मंत्र तक भूल गया। किसके कारण? जिस मुनि का अपमान किया और अपनी विद्या का अहंकार करने के कारण वह दुर्गति में गया, नरक गति में गया। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। एकलव्य का भी उसने ज्ञान प्राप्त किया था, जब उसने अपने ज्ञान के लिए द्रोणाचार्य की प्रतिमा बनवाई थी, तो उसके कारण उसका आत्मा का कल्याण हुआ। और इसके बाद पूजा का मत, जब हमें सम्मान नहीं मिलता तो हम दुखी होते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और जब हमें ज्ञान की प्राप्ति, जब हमें सम्मान मिलता रहता है तो हम उसमें फूलते रहते हैं। होता है कि नहीं? होता है। जब किसी को कसाई आती तो अपन कहते थे उसको कसाई आई है, और उसको जब कसाई पत्र दे दे तो वो कहता है हमें कसाई पत्र क्यों दिया। अब किसी को मान सम्मान का जो पत्र देते हैं तो सब उसमें खुश होते हैं कि हाँ हमें सम्मान मिला, हमें माला पहनाई गई, हमारा इतने जनों में सम्मान हुआ। और उसको थोड़ा सा भी कुछ कह दे तो कसाई भड़क जाती है। ऐसा ही पूजा, जब तक हमारा सम्मान मिलता रहता है तो हम खुश रहते हैं, और जब तक हमें अपमान सहन करने को मिलता है तो हम दुखी होते हैं। ज्ञानम पूजम कुल का मत, यानी अपने पिता पक्ष का अहंकार। जब हम ये सोचते हैं हमारे पिता ये अध्यक्ष है, हमारे पिता सब समाज में सेवा करते हैं, हमारे पिता जैसा कोई कुछ कर नहीं सकता, ऐसा पूजा का मत होता है, वो कुल का मत। इसके बाद जाति का मत। जाति का मत माता का पक्ष, यानी पीहर पक्ष जो आप कहते हैं। हमारे नाना पूरे समाज के अध्यक्ष या पूरे घर को चलाते हैं, अच्छे से व्यवस्था देखते हैं, सब कुछ इस प्रकार जो अपन इसका अहंकार करते हैं, ये ऐसा अहंकार हमको नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हमारी दुर्गति के कारण है।
जब तक हम हमारा यश कीर्ति या हमारे पुण्य का उदय है, जब तक हमको सम्मान मिलता है, जिसमें जो गुण होता है वो तो अपने आप जैसे अगरबत्ती को देखा है, जब जलाते हैं तो पूरे कमरे में अपने आप सुगंध हो जाती है। वो ऐसे नहीं कहती हमारी सुगंध देखो सूंघो, अपने आप उस रूम में अपने आप उसकी सुगंध हो जाती है, उसमें सुगंध है। इसलिए जब हमारे अंदर चारित्र, सरलता, सहजता की सुगंध है तो उसको कहने की जरूरत नहीं रहती कि हम कहेंगे कि हमारे अंदर ये है। जो पुष्प रहता है उसके अंदर खुशबू रहती है, खुशबूदार पुष्प रहते हैं, उसमें अपने आप सुगंध रहती है। वह किसी को पास में नहीं जाके कहता है कि मेरी खुशबू सूंघो। इस प्रकार जब तक हम अपने मान सम्मान में ऐसे ही मान के बारे में और सम्मान के बारे में सब कुछ जानते हुए भी अपन इसके बारे में सोचते भी नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। इसके बाद जाति ज्ञानम पूजम कुलम जाति बल का मत किसको था? रावण को, कि मेरे पास इतनी अक्षौणी सेना है, मेरा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, और उसका इसके कारण ही दुर्गति में गया, क्योंकि उसको अहंकार था अपनी बल शक्ति का। और जब तक कौरव के बारे में भी आपने सुना होगा, उसके पास भी बहुत सेना थी, कंस के बारे में और रावण के बारे में, तीनों की एक ही दशा थी, सबको अहंकार था अपने बल के ऊपर, तो उनकी दुर्गति हुई, नरकों में गए। जब तक हमारे अंदर किसी चीज का अहंकार रहेगा तो हमारा कुछ भी नहीं हो सकता। हम अपने स्वभाव के बारे में जानेंगे नहीं कि हमारी आत्मा का स्वभाव क्या है। जब तक हम सहज सरल रहेंगे, जब तक हम झुकेंगे नहीं, और अपन किसी चीज को प्राप्त करने के लिए झुकना पड़ता है। ज्ञान को प्राप्त करने के चरण प्राप्त करते हैं तो गुरु के सिर पे नहीं बैठना पड़ता, गुरु के चरणों में बैठ के ज्ञान को प्राप्त किया जाता है। ऐसे ही जब तक हम इनके बारे में अब आगे क्या नाम, पूजम कुलम जाति बल वृद्धि रिद्धि, धन वैभव का अहंकार, उसके पास तो कुछ भी नहीं, मेरे पास तो इतना धन पैसा है। जब तक ये सोचते रहेंगे तो हम इसका अहंकार हमारे अंदर बना ही रहेगा। जब रिद्धि बल वैभव, रावण के पास कितना बल, वो रिद्धियां थी, धन था, वैभव था, सोने की लंका थी उसका, और उसके पास वो सोचता था कि इस लंका में कोई भी नहीं आ सकता, मेरी लंका के बाहर ही रहेगा, जो भी आएगा वो मेरे से पूछ के आएगा। पर हनुमान जी सीता के पास गए थे, वो अपनी रिद्धि से चले गए, पर रावण को पता नहीं था। ऐसा ही जब तक यह अहंकार था उसके मन में, तब तक वह यही सोचता रहा कि इसके अलावा, मेरे अलावा बल किसी के पास भी नहीं है। और तप का मत, जो आदि तपस्या करते हैं, उपवास करते हैं, जो कायक्लेश तप करते हैं, तो वह सोचता है कि हमारे पास ही इतना, हम इतनी तपस्या करते हैं, हमारी जितनी तपस्या कोई नहीं करता। ऐसा अहंकार हमें नहीं करना चाहिए। और इसके बाद है रूप का मत। रूप का मत, आप जब तक रूप का मत करेंगे, अपने जीवन में देखा है जब हम छोटे थे और हमारा रूप कैसा था और अब हमारा रूप कैसा है। वृद्धावस्था की फोटो देखो और युवावस्था की फोटो को देखो, अपने आप समझ में आ जाएगा कि हम कैसे थे। जब तक हम अपने इन मदों का, ये कैसे हमारे मद स्वादिष्ट भोजन की तरह, जो अमृत विष मिला जो रहता है उसमें वह मीठा लगता है, पर जब मीठा खाते हैं तो उसका परिणाम क्या होता है? ज्यादा मीठा खाते हैं तो क्या होता है? डायबिटीज, शुगर हो जाती है। क्यों? मिठाई तो है, खा लो, पर वह भी दुख देती है। जब तक हम उसके बारे में, उसका स्वाद जान लेते रहेंगे, ज्यादा खाएंगे, तो उसका वो हमें एक दिन छोड़नी ही पड़ती है। छोड़ते कि नहीं? खुद नहीं छोड़े तो डॉक्टर छुड़वा देता है। ऐसे तो अपन त्याग नहीं कर सकते कि हम क्यों छोड़े। जब डॉक्टर एक बार कहता है कि आपको डायबिटीज हो गई, तो आप अपने आप उसको छोड़ देते हैं।
जब ये हमारे अहंकार हमारा स्वादिष्ट भोजन है, और ये जो मद है हमारे आठ वो जनक जननी है, और मित्र मायाचारी, मायाचारी करते हैं तो मित्र रूप में होती है, और ये सब संपत्ति मिलती है। ऐसा परिवार, अहंकार का ऐसा परिवार होता है, ऐसा परिवार अपन बसाएंगे तो हमारा सर्वनाश हो जाएगा। ऐसे ही जब तक हम विनय को धारण नहीं करेंगे तब तक हमारा कल्याण नहीं हो सकता, और हमारे अंदर जब तक विनय नहीं आएगी, हम जब तक झुकेंगे नहीं तो हम जैन कुल में हमारा जन्म लेना सार्थक नहीं है। जब तक हम इसके बारे में जानते हुए भी उसका पालन नहीं कर रहे तो हमारी दुर्गति निश्चित है। तब तक हम मोक्ष मार्ग को प्रशस्त नहीं कर सकते, इस मार्ग पर बढ़ नहीं सकते। जब तक हमारे अंदर ये कसाएं रहेगी तब तक हमारी आत्मा का कल्याण कभी भी नहीं हो सकता। चाहे कुछ भी, कितना भी आप अपनी प्रतिष्ठा के लिए किसी से भी कहते रहो कि हमारा ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, इससे कुछ नहीं होता। जब तक हमारे अंतरंग में ये भाव, विनय गुण, ये भाव नहीं आएंगे तब तक हमारा आत्मा, हम इसको हैं जी बोला 1008 महावीर का मैं जिनवाणी स्तुति। शतवादिनय षट् द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाणिका, जड़ कर्म चेतन बंद का और कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग में जो किया उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना सतबार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना सतबार है। जावाणी की ज्ञान ते सूझे लो कालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धोक। हे जिनवाणी भारती तो जपो दिन रे, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जय बोलो दादा संग जिनवाणी माता की जय। नमस्ते। उन्हें वो कुछ करना है, नाटक हम लोग जाए, दीदी लोग गेम खिलाएगी, सभी कोई आए, इधर बैठे, आगे बैठे, लड़के बच्चे लड़कियां बड़े बूढ़े सबका गेम है ये। अमित भैया एक टेबल लगा दीजिए ना सामने लंबा वाला, वो एक कुर्सी लगा दीजिए, एक टेबल लगा दीजिए, कोई जाए नहीं। बोलने के लिए कैमरामैन मेरे भैया, हम लोग का फोटो आना चाहिए, ध्यान रखिएगा।
अब हमारा फोटो लेते नहीं है। आज खाना खाया था तुम? एक मुद्दा दे दो पीछे में, एक मुद्दा दे दो। दीदी आपको पेन चाहिए था ना? मिल गया पेन? तो बुलाओ, किसको बुलाना है? पहले से नाम बोलती हैं ये किसी और का। पहले नाम नोट करवा दो। पहले जो आना चाहते हो आ जाएं। वैसे नाम सबका आया हुआ है। प्रिया से स्टार्ट करें, प्रिया आ जाओ। उसके बाद माही तुम आना। अच्छा पहले हमारे दोनों बच्चे आ जाएं। ब्लैक टी शर्ट, क्या नाम है तुम्हारा? मोहित और मनन। मोहित और मनन आ जाएं। और है ना एक कॉपी पेन पे नाम नोट करना। मनन जैन, मोहित जैन। तो आप करो, मोबाइल का टाइमर सेट करो। तो दीदी का काम है, दीदी का क्यों? अब स्टॉप बोल देना बस। किनको? टाइमिंग अनीता 1 मिनट का टाइम है, 1 मिनट का टाइम है। और बच्चे लोग का वीडियो जरूर लेना। एक माइक और दे दीजिए भैया। तुमको इसमें से दाल चुनना है। हाँ दाल इसमें निकालना है, एक चावल नहीं आना चाहिए। चावल आने से तुम्हारा कैंसिल। एक बार में एक दाना। और 1 मिनट का टाइम दिया जाएगा। तुम्हारा भाई बहुत होशियार है इसलिए तुमको मोटा वाला चीज हो लिया। ठीक है, आराम से एक एक दाल चुगना है। जब स्टार्ट बोलेंगे तब चावल नहीं आना चाहिए। और एक एक दाल हम गौर करके देखेंगे। और तुमको हरा मूंग चुगना है। हाँ चने के दाल नहीं आना चाहिए, है ना? टाइमर लगा। हाँ अलग अलग कटोरी में दे दो, अलग कटोरी में दे दो ना। स्टार्ट बोलना, बोलो तो स्टार्ट। देखो आप लोग तैयार हैं? स्टार्ट।
मेरे सिर पर रख दो गुरु माँ, मेरे सिर पर रख दो गुरु माँ, अपने ये दोनों हाथ गुरु माँ हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ, गुरु माँ हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो, सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। ऐसा हमने क्या मांगा है देने से कतराते हो, ऐसा हमने क्या मांगा है देने से कतराते हो। चाहे सुख में हो या दुख में, चाहे सुख में। मनन उनतीस, मनन जिन 29। जोरदार तालियां मनन और हमारे सुमित के लिए, मोहित के लिए। नामकरण चेंज कर दी तुम्हारा। बहुत बहुत धन्यवाद तुम लोगों को। बैठना बैठना। मनन का 29, उसका 23, मोहित का 23 है। अब प्रिया और माही आ जाए, जल्दी जल्दी आके रेडी रहो ना, नेक्स्ट इतना टाइम वेस्ट नहीं हो। हाँ चार्जिंग करे क्या? चार 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 का छोड़ो ना, 4 कुर्सी ले आओ। तो एक का दाल कर लो, लेकिन एक चीज दो लोगों के बीच में करना। हाँ तो एक चीज 2 लोगों के बीच में कर लो, लेकिन चावल ले आते ना। हाँ तो लाओ चीजें तो इतनी सारी लाओ लाओ कपड़े लाओ। ये क्या दे दिया उनको? पहले वाले दे दिए? हाँ हाँ दूसरा दो ना। दूसरा दे दे। इन लोग को हार्ड वाला दो ना, इन लोग को हार्ड वाला दो। छोटियां हैं भाभीयों की। भुट्टे का दाना और चने का दाल है, भुट्टे का दाना और चने का दाल है, दोनों को भुट्टे का दाना निकालना है। नहीं, चने का दाल निकाल। चलो दीदी बोल दी चने का दाल निकालना है, ठीक है। अब कटोरी लाइए, हाथ ढुकेगा उसमें। स्टार्ट बोल रही हूँ। अंता भी आप लोग का लॉक खोलिए। नहीं, जैसा जैसा एज बढ़ेगा वैसे वैसे हार्ड चीज देंगे। आप यहीं खड़े रहो। रेडी? तुम बोलो तुम्हारा क्या राय है? आपका टाइम स्टार्ट। स्टार्ट हो गया। स्टार्ट हो गया क्या? अंदर करो अंदर करो। स्टार्ट नहीं हुआ। नहीं नहीं बोला था भाभी ने, आपको बोला था। चलो आप स्टार्ट। चना दाल निकालना है, एक एक करके चना दाल निकालना है। दे दे तोरा प्यार, दे दे तोरा प्यार मैया, तेरा क्या घट जाएगा। दे दे तोरा प्यार, दे दे तोरा प्यार मैया, तेरा क्या घट जाएगा। ये बालक भीतर जाएगा। दे दे तोरा प्यार,
दे दे तोरा प्यार मैया तेरा क्या घट जाएगा, दे दे तोरा प्यार, दे दिया तूने मुझको सहारा माँ। स्टॉप। दोनों का बराबर है 42 43। चलो दोनों को गिफ्ट मिलेगा। हाँ 42 42 बराबर है। चलिए दोनों को गिफ्ट मिलेगा। दोनों लोग सलाह करके बैठे थे क्या? हाँ फिर से दूसरे करवा लो, इधर दूसरा करवा लो, इधर सेफ्टी पिन लगवा लो। अशोक भैया आप आइए और मनोज भैया आप आइए, एक दूसरे को सेफ्टी पिन लगाइए। सेफ्टी में डबल है ना बाबी और अंदर से डब्बा अंदर में नंबर नहीं अच्छा लगेगा। लेडीज कम जिसमें कि हार्ड होगा ना मजा आएगा और उसमें। हाँ। चोटी में अच्छा हमारी दीदी का डिमांड है, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ कि इनको चोटी में रबड़ लगाइए एक दूसरे का। पहले आप लगाइए 1 मिनट, उसका दिए लगाएंगे है ना। हाँ ठीक है आप रबड़ लगाइए। चलिए एक बार में एक ही रबड़ लगाना है। एक रबड़ पहले आप लगाइए, स्टार्ट बोलेंगे जब आपको नहीं लगाना, पहले ये लगाते 1 मिनट फिर आप लगाइएगा। नहीं तो एक दूसरे के लगा सकते हैं। नहीं नहीं एडजस्ट होगा, नहीं एडजस्ट होगा। एक एक जन करके एक एक जन रुक जाइए। आप उनके लगाइए, वो आप कुछ नहीं होगा। अरे चूल नहीं उड़ेगा, हम कलर दे देंगे आपको। स्टार्ट बोले ना। भाभी, अनीता भाभी आओ ना लॉक खोल दो यार, लॉक खोल दो। आप यही यही खड़े रहो। आपको मनोज भैया को बाल में एक एक रबड़ लगाना है। आप घूम जाइए थोड़ा सा अच्छा से, इनको मौका दीजिए। आप इधर इधर तरफ हाँ एक एक रबड़ टाइट करके बांधिएगा। आपका टाइम होता है स्टार्ट। स्टार्ट हो गया। रे मम्मा रे मम्मा रे मम्मा रे, रे मम्मा रे मम्मा रे मम्मा रे, हम भी अगर बच्चे होते नाम तुम्हारा है गपलू गपलू गपलू, खाने में भी मिलता लड्डू। कोई बात नहीं, जितना चूल्हे उसमें लगाते रहिए। आप एक एक चूल्हे मान दीजिए, इनका रात भर रश्मि खोलती रहेगी बैठ के। आप करिए मनोज भैया, इनका बाल में लगाइए, अच्छे लगेंगे, आपका फोटो अच्छा आएगा। कौन से बात है? स्टार्ट बोल दीजिएगा भाभी। घड़ी से कर रहे हैं, मैं बंद कर दूंगा। आपका फोन करो ना। आपका टाइम स्टार्ट। स्टार्ट।
बालों में। काटते रहे। टेन, नाइन, एट, सेवन, सिक्स, सोचा नहीं मारा। 5, 4, स्टॉप। बराबर है, दोनों बराबर है, दोनों बराबर है। आए खुल गया, ये क्या नीचे पीछे है ही नहीं, खुल गया। क्या करे? जो बालों में लगा होगा वही गिना जाएगा, जो नीचे गिर जाएगा वो नहीं गिना जाएगा। मजा नहीं, चोटी बनता बहुत बढ़िया इसमें। नहीं, चलिए आप लोग सेफ्टी पिन लगाइए, एक दूसरे को सेफ्टी पिन लगाइए। लीजिए, पॉकेट में लगाइए, शर्ट में लगाइए, और कहाँ लगाएंगे? कुछ नहीं होगा। अरे लगाइए ना, कुछ नहीं होगा, नहीं फटेगा। अपना अपना रुमाल में लगा लो। बिंदी ला, बिंदी। इसमें लगाइए, आप लगाए, स्टार बोलेंगे जब लगाइए, बैठिए, स्टार बोलेगा, स्टार्ट लगाइए तो स्टार्ट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अनिता जी का साड़ी फटने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्टॉप। बारह 12 पीस जीते हमारे अशोक भैया और 9 पीस मनोज भैया। अशोक भैया 2 लाइन भजन गा दीजिए आप। करूं बंदना तेरी हो मेरे पारसनाथ, मुझ पर तो कृपा कर दो मेरे पारसनाथ, मुझ पर तो
थाली आ रहा है, सबको चना का दाल ही चुगना है। इसमें आपका मिला हुआ चावल, चना दाल, भुट्टा, हरा मूंग, मकई। यू आर सुपरमैन। तुम बोल तो रहे सुपरमैन। आपको बैठा देते बाद में। इनका प्रिय भाभी का राउंड फिर से करवा दो साथ में, प्रिय भाभी उन लोगों का राउंड फिर से करवा दो। उसके बाद हमारे उषा आंटी, हमारे जीवंदर अंकल वाली आंटी और रेखा भाई और बीना भाभी, 4 जन उसके बाद में। एक एक करके रखना, नीचे रख के, नीचे रख के। नहीं रुको दीदी, जब बोलेंगे मैं हट जाती हूँ। स्टार्ट। तुम लोग मत जाओ, तुम लोग का गिफ्ट है। रुको, बैठो। हरबड़ी का घर में जाके सोना ही है, जिंदगी भर सोना है, 10 दिन नहीं आएगा बेटा। आनंद लो, बैठ जाओ, बैठ जाओ। रात में खाना नहीं है, क्या काम, बैठ जाओ। मम्मी लोग इसी टाइम तो फ्री रहती है। अजय स्वर्ग से सुंदर, सपनों से प्यारा है तेरा दरबार। स्वर्ग से सुंदर, सपनों से प्यारा है तेरा दरबार। जहाँ तेरा प्यार मिला है, मुझे हर बार मिला है। नहीं, जिसमें गलत आया वो चीज हट जाएगा। हाँ तो आप चना दाल छानने बोले तो मैं तो नहीं, दूसरा नहीं होगा। कोई बात नहीं है ना, ये तो एंटरटेनमेंट है। आपने को कौन सा, हम लोग देने वाले अपने, देने वाले अपने ले रहे हैं। रश्मि के लिए जोरदार तालियां, क्योंकि इसमें भी भुट्टा का दाना आ गया था। मीना में, परिणीता में भी भुट्टा का दाना आ गया था, सरिता में भी आ गया था। रश्मि में हरा सब्जी ज्यादा खाती है। रश्मि, चश्मा का पावर अच्छा है। रश्मि के लिए जोरदार तालियां। नेक्स्ट आ जाए अजय भैया, जीवंदर अंकल और अजय भैया, जीवंदर अंकल। भाई जी आप आ जाओ, पीछे वाले भाई जी ब्लैक ग्रे आ जाइए, एंटरटेनमेंट लीजिए। आइए आइए, जरूर आइए। भाभी इसको चेंज कर दो। ये इलायची वाला करवा दे, इलायची हाँ, ये हटा दो, एक बाटी में कर दो। ये इसमें डाल दो ना, दो चुगने ऐसे भी। इलायची लोग कर दो, मिला दो इलायची लोग सब। इससे आपको चना का दाल ही करो, चना का दाल, चना। हाँ, 4 जन नहीं आएगा। इलायची को निकलवाना है, 2 जन को बोल दो इलायची लोग निकलेगा। नहीं थोड़ा कम कर लो, वो कम कर दो ना, तो मिला दो। अभी जो खेल चुके हैं उनमें फंसे के घाट करवा दो राउंड। जो खेल चुके हैं मानना ही नहीं, जो खेल चुके हैं ना उनके जो नंबर इससे उनमें एक राउंड करवा दो। नहीं फिर आप लोग खेल लो, हम जाने बैठते हैं सबको प्राइज उनमें राउंड करवा दो ना एक। ये बराबर बराबर उनको क्या दो, बराबर बराबर उनको क्या दो। नहीं उनका राउंड करवाओ ना, बराबर है तो। हाँ एक और राउंड करवा दो। आ जाइए भैया, आ जाइए भैया, जीवंदर भैया और ब्लैक ग्रे वाले भैया, और आप भी आ जाइए भाई साहब। ठीक है, आइए ना। अरे यहाँ पे आइए, अजय नाम आपका है, क्या नाम है आपका? ओ विजय, सॉरी नामकरण चेंज हो गया। आप आइए, आइए आप पुजारी जी, आप आइए, आनंद लीजिए, आइए। ये सब पूरा मिक्स कर दो उसमें।
थोड़ा लौंग ला के दो ना अंदर से, ये अब लौंग ला के दो ना, अभी पूरा मिक्स कर दो, उसमें से लौंग लो। सब मिक्स कर दो, लौंग ला के दो। डाल दो चावल में, लौंग डाल दीजिए, भर दीजिए, सब लौंग निकाल दो, इधर भर दीजिए। हाँ देखो बिना योजना कितने जल्दी उठ कर आइए। लो मारे भी मामा से छूट दिए, तारो अकेले को नहीं, लोग सब में डाल दो, लोग सब में डाल दो। इस सब में सबको लौंग निकालना है। आज का गिफ्ट का स्पॉन्सर है राका जैन। राका जी आप आ जाइए सामने। राका जी बेला जी आ जाएं, आज का गिफ्ट का स्पॉन्सर राका जी बेला जी है। ओ सॉरी राकेश जी है। आप लोग सबको लौंग निकालना है इसमें से। स्टार्ट। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धानम नमो आयरियानम नमो वज्रयानम नमो लोहे सबे साहुनम। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सबे साहुणं। बोलो सभी लोग। एक बार में एक ही लौंग निकालना है। दूसरा कुछ भी नहीं आना चाहिए। हाँ आपको अगर कुछ दूसरा दिख रहा है स्टॉप। तो हटा दीजिए। स्टॉप। बस 2 पीस जीवनधर अंकल ज्यादा डाले आप, 1 पीस ज्यादा डाले, मैं चेक करी थी। ओके चले 4 7 11 12 14 17 19 22 26 29 32 34 36 39 39 2 3 2 5 7 4 11 4 15 3 18 2 21 4 25 27 28 39 27 33 ये फर्स्ट है अभी तक 39 1 2 3 6 4 10 4 14 16 4 20 23 24 27 29 30 32 34 36 39। हमारे पुजारी जी फर्स्ट आ गए। पुजारी जी के लिए जोरदार तालियां। क्या नाम है आपका? 45 विजय कुमार। विजय 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 आ गए सो तो। अब अगला राउंड इनको करवाना है। जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आए तो मतलब जो नंबर ज्यादा उनको एक राउंड करवाना। जो बराबर आए वो एक बार वापस आ जाए। 42 माही और प्रिया, उनका एक नाम आएगा। बस हो गया। सॉरी आप भी गेम खेलेंगे क्या? आपको सबको देना ही है। हाँ कितना हो गया? 4 1 2 3 4 5 6 हुआ क्या? एक ही बोलना। 4 लोग 3 लोगों में से एक को एक को देना है। हाँ एक ही को देना है। विजय फर्स्ट सेकंड थर्ड को एक ही जन देना पड़ता है। कितना गिफ्ट हुआ? कितना? अभी इनका राउंड चलेगा जब मालूम पड़ेगा। मनन उनकी से एक ये एक ये वाला इनका हुआ राउंड होगा। एक रश्मि एक थर्ड एक ये विजय। 4 लोग 5 लोग हो गए ना? 5 लोग। हाँ ठीक है। लौंग निकलवा। चावल निकालो चावल। बहुत टफ हो जाएगा। नहीं लो वही तो तभी तो करना है। ठीक है चावल निकाल दो। मैं क्या करूं, मेरे हाथ में नहीं ये वाला।
आप लोगों को तो एक्सपीरियंस है अच्छा बीतने का। आपका टाइम स्टार्ट। मम्मी हेल्प करने में आ रही क्या? नहीं, एक चावल एक बार में निकालना। मेरे सर पे रख दो गुरुवर अपने ये दोनों हाथ, देना होगा आपको जन्म जन्म का साथ, देना होगा देना आपको। होगा आपको जन्म जन्म का साथ, जन्म जन्म का साथ। 10, 9, 8, 7, 6, Six. 5, 4, 3, 2, 1 स्टॉप। ये होता दोस्ती। माही बोली मैं दोस्त का अदा निभाऊंगी, मैं प्रिया को जिताऊंगी, इसलिए अपना गेम बीच में छोड़ दी। धन्यवाद माही के लिए। उसका 2 गिन लेंगे, ट्विंस गिनते ना हम लोग, 2 गिन लेंगे। प्रिया के लिए जोरदार तालियां। दीदी किस किस का नाम है आप बुलाइए। मनन जैन, पहले मनन जैन आ जाए। अरे भाई फोटो लो, इसकी मम्मी को बहुत खुश होगा, दिमापुर से तालियां बजाएगी वो। मनन के लिए फोटो लीजिए भाभी। मनन जैन और अशोक जैन, रश्मि जैन, प्रिया जैन और ये विजय। सम्मान में हमारे अशोक भैया, जीवंदर भैया, जीवंदर भाई वाली भाभी आ जाए। चंद्रकला, जीवंदर जी, चंद्रकला जी, आप जीवंदर जी गिफ्ट दीजिए आप। ठीक है ना, अभी होगा। जोरदार ताली। दीदी लोग के साथ फोटो लो भाभी, दीदी लोग के साथ फोटो लो। हाँ बच्चा इधर आ, जय जिन बोल के वंदना दीदी। बहुत समझदार है, रोज काम आएगा बेटा। माला इसी को पहनाते थे, खोल लेते हम। नेक्स्ट रश्मि आ जाए, उसके बाद प्रिया आ जाए, और कौन है? वाह 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 वाह। जोरदार तालियां इनके लिए। आप आइए अंकल, थोड़ा स्वागत करिए। मनोज भैया आ जाए रश्मि का स्वागत करने के लिए। आइए रश्मि जी, आइए मनोज जी, रश्मि का स्वागत करने के लिए। लीजिए फोटो, हम लोग ले लेंगे, आप उसका चाप मत लो। हेलो, वाह, जोरदार तालियां। रश्मि का स्वागत हो रहा है। नेक्स्ट नेक्स्ट प्रिया, बीना जी आ जाए प्रिया का स्वागत करने के लिए। प्रिया की सासू जी, सासू मम्मी दोनों आ जाए। जब सासू बैठी रहती तो पहले सासू को ही बोला जाएगा, मम्मी को बाद में। स्टेट बात। आप दोनों स्वागत करिए। परेशानी अपनी टेंशन तुम्हें दे दी, उनको ही बुलाओ जो टेंशन संभालना।
पंडित जी को हमारे छोटे पुजारी आ जाएं बड़े पुजारी का स्वागत करने। आ जाओ आ जाओ। आइए पुजारी जी, दोनों पुजारी जी आइए, स्वागत करिए। माला लीजिए उसमें से, पहले माला लीजिए, पुजारी जी का स्वागत करिए। वाह, गिफ्ट दो। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी लोग, आप लोग को वंदना। जल्दी जल्दी दीक्षा हो आप बोलो लोगों का। शांतिनाथ भगवान की जय, 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 महापर्व की जय।